सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें हम अब पुनरावृत्ति कर रहे थे। हमने आपको इससे पहले अध्याय 1 से अध्याय 3 तक पढ़ा चुके हैं और अभी तक हम अध्याय 2 तक पुनरावृत्ति कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोबारा से अध्याय 3। आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 12 में अध्याय 3, जिसका नाम है मात्रा ज्ञान। और आप इससे पहले भी मात्राओं के विषय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पिछले अध्याय में हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों से परिचित हो चुके हैं। आप बच्चों इससे पहले आपके द्वितीय अध्याय में स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ चुके हैं। फिर हम जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और व्यंजनों को बोलने में आपको पता है स्वरों की सहायता भी लेनी पड़ती है और स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। फिर इसमें देखो, प्रत्येक स्वर का अपना क्या होता है, एक चिन्ह होता है। और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं मात्रा। आप किसी भी वर्ण अक्षर को लिखने के लिए वर्ण को लिखने में क्या करते हो? कभी मात्रा का प्रयोग करते हो। तो ये क्या है? स्वरों की क्या है? मात्राएं है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले चित्र के नीचे देखो आप, मौ पे हलंत, फिर है आ की मात्रा, फिर लौ पे हलंत और उस पे आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये बनेगा शब्द मा ला। मौ पे आ की मात्रा, लौ पे आ की मात्रा, तो मा ला। तो यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। फिर देखो दूसरा चित्र, ये है गुलाब। गौ पे ऊ की मात्रा, फिर लौ पे आ की मात्रा, गु ला बौ यहाँ पर देखो औ रहित है तो बौ पे हलंत लगाया तो ब प्लस औ, ये हो गया आपका शब्द गुलाब। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा, आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है ना। फिर देखो गौ पे ई की मात्रा, लौ पे आ की मात्रा, ला गी ला सौ, गिलास। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। फिर है हौ पे आ की मात्रा हा, थौ पे बड़ी ई की मात्रा हाथी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वरों की का प्रयोग किस तरह से हो रहा है? उनकी मात्राओं के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, ऊपर दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए स्वर वर्ण स्वर हैं जो किसके रूप में प्रयोग किए गए हैं? मात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आपको पता है कि स्वर अपने दो प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं, एक उनके मूल रूप में जैसे आ, मौ, आम, और एक किस तरह से लाते हैं? मात्रा के रूप में, जैसे मौ पे आ की मात्रा, मा लौ पे आ की मात्रा, ला। तो यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और आ मौ आम अपने मूल रूप में, आ मौ आम, ये अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहा है ना। तो फिर देखिए अगले पेज में, पेज नंबर 13 में देखिए बच्चों, आओ स्वर तथा इनकी मात्राओं से पहचान करें। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी पुस्तक में भी लिख चुके हैं, और स्वर, मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है औ स्वर लिखा हुआ है और आपको पता है कि औ स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती है। तो औ बिना मात्रा के शब्द देखिए आप, मटर, बतख, कलम, ये सब क्या है? बिना मात्रा के शब्द हैं, जिन पे किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है। फिर देखो आ की मात्रा आपको पता है इस तरह से लगाई जाती है, ताला, छाता, माला, भाला, इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ये है छोटी ई की मात्रा। फिर देखिए आप ई की मात्रा से बने शब्द आपको पता है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। और यहाँ पे है ई की मात्रा वाले शब्द, ही
हिरन और चिमटा। फिर देखिए बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये इस तरह से वन के पीछे, और उसके से बने शब्द चील, मछली। फिर है छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा वन के नीचे इस तरह से, अक्षर के नीचे, जैसे कछुआ, पुल। बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, और जिसे सहायता से बने शब्द हैं सूरज, चूहा। फिर देखो इसी में है री की मात्रा, री की मात्रा आपने दिखा है, री की मात्रा का प्रयोग अक्षर के नीचे इस तरह से किया जाता है, तो री की मात्रा के प्रयोग से बने शब्द ग्रह, कृषक, ये हैं। फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा से बने शब्द बेल, रेल, जेल, तेल। आई की मात्रा, आई की मात्रा से बने शब्द बैल, पैर, ये सब क्या है, आई की मात्रा से बने शब्द हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आप एक बार फिर से इस अध्याय को, मात्रा ज्ञान अध्याय को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर से इन मात्राओं का प्रयोग करके आप स्वयं भी शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से अध्याय 3 पढ़ने का प्रयास कीजिए, इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।